हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वे मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी में। लास्ट हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशन, और आज हम पढ़ेंगे सर्वे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट देखते हैं। सर्वे रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट्स। तो सर्वे रिसर्च बेसिकली तब एग्जिस्टेंस में आई थी जब हमें लगा कि हमें लोगों के ओपिनियंस को पढ़ना है, उनके एटीट्यूड समझने हैं, उन सोशल फैक्ट्स चाहिए हमें। तब सर्वे रिसर्च, ये जो मेथड है, तब ये एग्जिस्टेंस में आया था। इन दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये इनका मेन कंसर्न ये था कि बेसिकली ये एग्जिस्टिंग रियलिटी या बेसिकली जो बेसलाइन है उसको फाइंड आउट कर सकें कि लोग कैसे सोचते हैं, लोगों का ओपिनियन कैसे बनता है, लोगों का एटीट्यूड कैसे बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सर्वे रिसर्च है वो डिफरेंट टेक्निक यूज करती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। ठीक है, तो पहला आ गया उसमें पर्सनल इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू मेथड है ये सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड है लोगों से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का। जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जिसको कंडक्ट किया जाता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए, या ओपिनियन समझने के लिए, एटीट्यूड समझने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर बिहेवियर के रीजन समझने के लिए। बेसिकली जो जिनसे भी हमें चाहिए, जिनसे भी हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हमें समझना है कि स्टूडेंट्स मैथ से क्यों डरते हैं, तो फिर हम स्टूडेंट से वो उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या चीज उनको मैथ्स के बारे में डराती है। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट पे, जो कि है कि इंटरपर्सनल इंटरव्यूज जो होते हैं वो फेस टू फेस कंडक्ट होते हैं यूजुअली, बट स्पेशली कोविड के बाद से हर चीज़ ऑनलाइन मोड में हो रही है। तो वो फ़ोन पे भी हो सकता है, वो वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल किसी पे भी हो सकता है, बट ये पहले फेस टू फेस ज़्यादा हुआ करते थे, आजकल ऑनलाइन वीडियो कॉल्स पे ज़्यादा होता है। फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि इंटरव्यू के भी टाइप्स होते हैं: स्ट्रक्चर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। तो बेसिकली ये जो डिस्टिंक्शन है ये किस चीज पे बेस्ड है कि प्रिपरेशन कैसी की इंटरव्यू लेने से पहले। हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर, लाइक हाउ डू द इंटरव्यूअर नीड टू प्रिपेयर, उस चीज पे ये बेस्ड है। स्ट्रक्चर्ड जिसको हम स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड जिसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। ये दो टाइप के इंटरव्यूज है। जैसे हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं इंटरव्यू के टाइम, तो हमें बेसिकली एक हम अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चन सेट कर लेते हैं कि हम ये पूछेंगे, या फिर हम बेसिकली नोट डाउन कर लेते हैं एक जगह कि हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं। इस लिस्ट को हम बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू शेड्यूल। फिर देखते हैं हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं शेड्यूल में वो बहुत ही क्लियरली लिखे जाते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं कि पहले हम पूछेंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, क्या, कब, कहाँ, सीक्वेंस में है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो होता है उसके पास इसमें चेंजेस करने की लिबर्टी नहीं होती, परमिशन नहीं होती कि वो जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकता है या क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, या इवन जो वर्डिंग है क्वेश्चन की वो भी चेंज कर सकता है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं क्वेश्चंस के, वो कुछ केसेस में पहले से स्पेसिफाइड होते हैं कि वो ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, लाइक क्लोज एंड क्वेश्चंस में कि हाँ या ना में ही आंसर देना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो भी इंटरव्यू ही है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको हाँ या ना में ही आंसर देना है। और जब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर वन वर्ड, टू वर्ड्स में हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लोज एंड क्वेश्चंस बोलते हैं। ओके, फिर आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पर। तो इंटरव्यूअर जो होता है उस पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिसीजन लेने की अबाउट द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, the wordings of the questions and the sequence in which questions are to be asked। बेसिकली सारी फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरव्यूअर पे कि वो क्वेश्चंस खुद से डिजाइन कर सकता है, किसी भी सीक्वेंस में पूछ सकता है। क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, क्लोज एंड, ओपन एंड। जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी स्पेसिफाइड नहीं किए जाते कि उनको एक पर्टिकुलर तरीके से ही देना है, या फिर यस या नो में ही आंसर देना है। बेसिकली रिस्पोंडेंट पे डिपेंड करता है उसको कैसे मन है आंसर देने का।
और जब कोई क्वेश्चन का आंसर कोई डिटेल में दे रहा है, पूरी डिटेल्स बता रहा है, ऐसे क्वेश्चन को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। देन इंटरव्यू कैसे हो सकता है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, जहाँ पे एक इंटरव्यूअर एक दूसरे इंसान को इंटरव्यू कर रहा है। इंडिविजुअल टू ग्रुप हो सकता है, जैसे कि हम टीवी पे डिबेट्स वगैरह देखते हैं कि यहाँ पे एक इंटरव्यूअर होता है जो कि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर रहा होता है। और इसी का एक वेरिएंट होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम FGD बोलते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन। ओके, ग्रुप टू इंडिविजुअल्स हो सकता है बेसिकली, जहाँ पे एक ग्रुप है इंटरव्यूअर्स का, वो एक इंसान को इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे कि ये यूजुअली प्रेस रिलीज वगैरह में होता है। ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंटरव्यूअर्स का भी एक ग्रुप है और दूसरे जिनको इंटरव्यू देने हैं उनका भी एक ग्रुप है। जैसे यूजुअली कोई मूवी देने, किसी की मूवी रिलीज हो रही है, और मूवी में जितने भी स्टार्स हैं उनका एक ग्रुप है, और जो रिपोर्टर्स है उनका एक ग्रुप है। तो ऐसी सिचुएशन में बोल सकते हैं ग्रुप टू ग्रुप। फिर आ जाते हैं अगले पे। जिस इंटरव्यूइंग जो होती है वो बेसिकली एक स्किल होती है, जिसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो गुड इंटरव्यूअर होता है वो जानता है कि कैसे रिस्पोंडेंट के साथ रैपर्ट बनानी है, कैसे उसको कंफर्टेबल फील कराना है, और कैसे उससे आंसर निकलवाने हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो सेंसिटिव होता है ये लेके कि एक जो सामने वाला इंसान है वो कैसे रिस्पोंड करेगा। और उसको पता होता है कि बेसिकली किस क्वेश्चन पे रुकना है, किस क्वेश्चन के आंसर पे कैसे रिएक्ट करना है। अगर जो रिस्पोंडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वेग आंसर दे रहा है, तो फिर इंटरव्यूअर क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछेगा कि वो एक स्पेसिफिक आंसर निकलवा पाए रिस्पोंडेंट से। जो इंटरव्यू मेथड होता है ये इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए यूजफुल होता है। ये एक फ्लेक्सिबल वे है, अडेप्टेबल वे है इंडिविजुअल सिचुएशन के लिए, और इट कैन ऑफन बी यूज्ड व्हेन नो अदर मेथड इज पॉसिबल और एडिक्वेट। और इसको हम बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। एक इंटरव्यूअर जानता है कि रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, या फिर उसको पैराफ्रेज करने की ज़रूरत है क्वेश्चन को या नहीं, या फिर रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं। फिर है क्वेश्चनर सर्वे। ये तो था वन टू वन, फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू। अब आ गया क्वेश्चनर सर्वे। ये दूसरा तरीका है सर्वेस का। तो ये जो क्वेश्चनर होता है ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज ये सिंपल होता है, वर्सेटाइल होता है, और लो कॉस्ट चाहिए होती है इसमें बहुत ज़्यादा, और सेल्फ रिपोर्ट मेथड होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। इसमें पहले से सेट ऑफ क्वेश्चंस डिटरमाइंड होते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं रिस्पोंडेंट से। रिस्पोंडेंट को क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और आंसर मार्क करने होते हैं पेपर पे, ना कि उनको इंटरव्यूअर को वर्बली नहीं देने होते आंसर। क्वेश्चनियर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है लोगों के बीच में एक टाइम पे, जो कि अपने आंसर्स लिख के दे सकते हैं, या फिर मेल के थ्रू भेज सकते हैं। आजकल यूजुअली ये चीज़ गूगल फॉर्म के थ्रू होती है। यूजुअली जो लाइक ऐसा नहीं होता कि उनको कॉलेज जाके फॉर्म भरवाने हैं, वो सब लाइक बहुत कम हो गया है आजकल। यूजुअली चीज़ें गूगल फॉर्म के थ्रू होती हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो रिस्पोंडेंट को कुछ भी लिख सकता है रिस्पोंडेंट, जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है। क्लोज एंड क्वेश्चन में क्वेश्चन और उनके प्रोबेबल आंसर दिए हुए होते हैं, रिस्पोंडेंट को बेसिकली बस सही आंसर पे टिक करना होता है। और जो मेन प्रॉब्लम होती है मेल्ड क्वेश्चनर की, वो ये होता है कि रिस्पोंडेंट्स ढंग से आंसर नहीं देते, लाइक वो बस फॉर द सेक ऑफ इट वो बस भर देते हैं, वो कभी कभी क्वेश्चंस पढ़ते भी नहीं, वो बस टिक कर देते हैं। फिर है टेलीफोन सर्वे। सर्वेस को हम टेलीफोन से भी कर सकते हैं, और आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे यू हैव टू सेंड योर व्यूज थ्रू मोबाइल फोन्स SMS। जो टेलीफोन सर्वे होता है वो टाइम रिड्यूस कर देता है। जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो इंटरव्यूअर को नहीं जानते, तो ये जो टेक्निक है ये अनकोऑपरेटिवनेस से थोड़ी लाइक इसको डील करना पड़ता है। लोग थोड़े रिलक्टेंट भी होते हैं टेलीफोन सर्वे के टाइम पे, और कभी कभी बहुत सुपरफिशियल आंसर्स देते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड।
और इस चक्कर में काफ़ी बायस्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये उतना लाइक कन्वीनियंट वे नहीं है, और ना ही उतना लाइक अच्छा तरीका है सर्वे लेने का, टेलीफोन सर्वे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सर्वे की? तो जो रिसर्चर है उसको कॉशन लेना पड़ता है जब वो एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ सर्वे को कंडक्ट करने का सोचता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इससे जल्दी गैदर हो जाती है और बहुत सारे लोगों से हो जाती है। सर्वेस को हम जल्दी कंडक्ट कर सकते हैं, हमें पब्लिक ओपिनियंस मिल सकते हैं नए इश्यूज पे। जैसे ही वो इशू आया उसके तुरंत बाद हमने उसके पर सर्वे किया तो हमें आंसर मिल जाते हैं। बट इसमें ये होता है कि जो लोग हैं वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मे बी उनको याद ही नहीं है अच्छे से कोई इवेंट, या फिर वो जानना ये, या फिर वो ये नहीं चाहते कि रिसर्चर को कुछ डिटेल्स पता चले। तो और कभी कभी जो लोग होते हैं वो ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं जो उनको लगता है कि रिसर्चर सुनना चाहता है, तो बेसिकली बायस्ड आंसर्स होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सर्वे मेथड बहुत छोटा सा था और काफ़ी सिंपल सा मेथड है। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क। आई होप सर्वे मेथड इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी पढ़ेंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।